बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी बढ़िया। चलो बेटा फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करें। आज जो अपन पढ़ेंगे बेटा, वो क्या पढ़ेंगे? वो तो अपन कल से ही पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं ना। चलो आ जाओ जल्दी से पधारो बेटा। आज जो अपना जो टेंस टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करें। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पधारो पधारो जल्दी से। चलिए बेटा आगे। चलो आ जाओ बेटा। बेटा करो, लिखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही पढ़ेंगे ना अपन। चलो, इसका बेटा जो फॉर्मेट होता है वो क्या हो जाएगा? जो इसका फॉर्मेट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बेटा सेल या विल, ठीक है। इसके बाद, ठीक बेटा, सेल विल के बाद में आपको क्या लगाना है? हैज़, हैव आती है, ठीक है। लेकिन आपको लगाना क्या है? आपको लगाना है बेटा हैव। क्या लगाना है? हैव। क्यों? क्योंकि बेटा ये अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर बाकी की बातें। और ये जो एक्शन होगा, देखो ये जो एक्शन होगा वो कहाँ कंप्लीट होगा? फ्यूचर में। एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक बेटा। समझ में आ रहा है? अब ये फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे सर वो खाना खा चुका होगा, वो अपनी गाड़ी पेंट कर चुका होगा, वो ये कर चुका होगा, वो कर चुका होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लिखिए एग्जाम। बेटा एक मिनट रुको, मैं गेट बंद कर देता हूँ, आपको बाहर की आवाज़ आएगी इस वजह से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखूँ, मैंने लिखा है आप, अरे बेटा देखो, मैंने बोला ही विल हैव डन हिज वर्क, ठीक बेटा। ही विल हैव डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा। कब कर चुका होगा बेटा? फ्यूचर में, ठीक है। कब कर चुका होगा? फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में। यार अपन वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, वो ये कर चुका होगा, ठीक है बेटा। ऐसे समझ में आ रहा सभी को? किसी को कोई डाउट? जैसे दे विल हैव पेंट या पेंटेड देयर कार, ठीक बेटा। वे अपनी गाड़ी पेंट कर चुके होंगे, कब? फ्यूचर में। तो बेटा ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक है। समझ में आए? किसी को कोई डाउट? चले आगे, चलो आ जाओ बेटा।
अब दूसरी बात क्या है बेटा कि देखो, नोट करके लिखो बेटा। देखो, यदि आपको फ्यूचर है ना, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नजर आता है, ठीक है, उसके फिर एंड में आपको क्या नजर आता है बेटा, बाय नजर आता है। बाय के बाद में फिर आपको क्या दे देता है, फ्यूचर टाइम दे दे, ठीक है, फ्यूचर टाइम दे दे। तो यहाँ पर बेटा जो बाय होगा ना, वो क्या मीनिंग रखेगा, तक। क्या मीनिंग रखेगा, तक। अगर मान लो आपको बाय जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में अगर फ्यूचर टाइम दे दे, तो जो उससे पहले जो फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होगा, ठीक है, उससे पहले क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वहाँ पर बाय जो होगा वो क्या मीनिंग देगा, तक, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाता हूँ इससे रिलेटेड। करो बेटा कॉपी, करो। आपको दिख रहा है ना, या फिर यहीं पर लिखा दो, नीचे दिख रहा हो तो नीचे लिखा दो एक एक, हाँ लिखो दो बेटा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा क्या यार, चलो आप कर ही लो इसको कॉपी, नहीं ठीक है बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। करो बेटा कॉपी, जल्दी करो। करो बेटा, आज ज़्यादा नहीं है बेटा अभी, चलो मिटा दो, चलो आ जाओ बेटा। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बोला बेटा कि यदि आपको बाई के बाद में यदि आपको फ्यूचर टाइम नज़र आता है तो उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट आएगा, और वहाँ पर जो बाय होगा वो तक के में नहीं देगा। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, ही विल read दिस बुक। अब क्या आ गया, बाय, तो आ जाएगा फ्यूचर टाइम मीनिंग मंडे, ठीक है बेटा। बताओ क्या है इसमें, क्या सेंटेंस ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये सेंटेंस हुआ गलत, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर आ गया बाय प्रीपोजिशन और उसके बाद में आपने दे दिया फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम दे दिया, सर यहाँ पर आ गया तक के मिल रहा है, तो इससे पहले सर फ्यूचर परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये क्या हो गया, गलत। और अपन को क्या निकलना चाहिए, सर हैव रेड। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, चलो अब अपन पढ़ते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, करो कॉपी साथ साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका फॉर्मेट लिखे, चलो आ जाओ। ठीक है, चलो ठीक है यार, फॉर्मेट ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, शैल विल का जिक्र होगा, ठीक है, शैल विल जिक्र का, इस शैल विल का जिक्र होगा, इसके बाद हैज आएगा या हैव आएगा। अब आप बोलो सर हैव आएगा, क्या आएगा, हैव, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, ठीक बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर बाकी की बातें, ठीक है। फिर जो होगा ना बेटा, इसमें आएगा बेटा फॉर, क्या आएगा, फॉर या सिंस आते हैं ना इसमें भाई, पर ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फ्यूचर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ठीक है बेटा, ड्यूरेशन। लेकिन अब बात सुनो मेरी बात, ये आ जाएगा फोर, ठीक है, फ्यूचर में फोर आ जाएगा, बट इसमें क्या होगा बेटा, सिंस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, सिंस नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा सभी को। ये क्या होगा, ये नहीं आएगा किसमें, फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग सर सिंस के जगह पर क्या लगा है, सिंस, अब आपको सिंस पर बहुत सारे डाउट आएंगे तो उनको रखो, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। आप तब तक ये ध्यान रखो कि सब्जेक्ट के बाद में शैल, विल या फिर हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, फिर फोर, फ्यूचर ड्यूरेशन, ठीक है बेटा, ऐसे इसमें आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखवा दो, चलो आ जाओ। मैंने बोला कि दे विल, दे विल हैव बीन क्लीनिंग their room for 2 hours, ठीक बेटा। दे विल हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 hours, 2 घंटे से वे अपना कमरा साफ कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे समझ रहे हो मेरी बात। करो बेटा कॉपी, फिर अपन आगे चले, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझने में बेटा, समझ रहे हो ना बात, सभी को समझ में आ रहा है। चलो बेटा, बेटा यहाँ पर हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपको पता है ना भाई, यहीं पर हैव आएगा, ठीक है, अगर हैज आएगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ये भी एक एरर हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखना हैज़ नहीं आ सकता, ठीक है, करो भी। करो बेटा कॉपी। चले बेटा आगे, चले आगे, करो जल्दी कॉपी करो यार फिर। चलो आया, अब अपन पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम में, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं अब, यानी कि यूज ऑफ फॉर, ठीक है बेटा। पहले अपन पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं अपन ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा, सर इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सर शैल विल, ठीक है, उसके बाद सर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी की बातें, और फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉर, ठीक है, फिर आ जाएगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो फोर होगा वो इंडेफिनेट में फोर किसकी मीनिंग देता है, के लिए, ठीक है बेटा, किसकी मीनिंग देता है, के लिए की, समझ रहे मेरी बात, के लिए, ठीक है। चलो लिखवा दो एग्जाम्पल, चलो आ जाओ बेटा। जैसे मैंने बोला आई शैल प्ले फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए खेलूँगा, मैं 2 घंटे के लिए खेलूँगा, ठीक बेटा, समझ आ रहा है, किसी को कोई डाउट, चलो आ जाओ एक और एग्जांपल, चलो, ही विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है बेटा, वह 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, वह 2 घंटे के लिए पढ़ेगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, समझने में कोई डाउट बेटा, चलो ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे जो फ्यूचर है ना, इनडेफिनेट तो अपन ने पढ़ लिया, अब क्या होगा बेटा, जो फ्यूचर होगा, आपको पता है कि जो फ्यूचर होता है ना कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब आप बोलोगे सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन दोनों में से फोर का जिक्र, फोर प्लस क्या आता है, ड्यूरेशन, क्या आता है, ड्यूरेशन, लेकिन आप सभी को पता है कि अपन फोर का जिक्र फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस में करते हैं। अब आप बोलो सर फ्यूचर कंटिन्यूस में हम फोर का जिक्र नहीं करते हैं, आपने पहले भी बताया, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में फोर का जिक्र नहीं होगा, होगा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, और यहाँ पर जो फोर होगा बेटा वो किसकी मीनिंग देगा, से की, ठीक है, किसकी मीनिंग देगा, से की, ठीक है। करो कॉपी, फिर अपना एग्जाम्पल करिए बेटा इसके, जल्दी करो। और एक और बात, हाँ दूसरी बात ये भी लिख लो बेटा, ये जो फ्यूचर होता है ना बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये एक्शन और नॉन एक्शन किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा, नॉन एक्शन को दिखाएगा, ये दोनों को दिखाएगा, बताओ। अब आप बोलोगे सर ये ओनली एक्शन के लिए आता है, आपने पहले बोला है कि फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है वो ओनली एक्शन का काम करता है, किसका काम करता है, ओनली एक्शन, वर्ब के लिए आता है, ओनली एक्शन वर्ब के लिए आता है, ठीक है, सभी को बताइए। चलो बेटा आप कर लो, करो जल्दी कॉपी, फिर इनके एग्जाम्पल करें। करो बेटा कोई, कर लिया कॉपी, चले आगे बेटा, बताओ। चलो आ जाओ बेटा। दो लिखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ही विल हैव बीन
हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी for 2 years for 2 years। ठीक है बेटा, वह उस कंपनी में काम कर रहा होगा 2 साल से। वह उस कंपनी में काम कर रहा होगा 2 साल से। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो, अगर अपन को इसको परफेक्ट के रूप में लिखना हो तो कैसे करेंगे? अब आप बोलोगे सर इसको परफेक्ट में रूप में लिखना हो तो हम लिख देंगे विल हैव वर्कड। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है? ठीक है, इसकी जगह पर अपन ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट होता है वो दोनों क्या रखते हैं? सेम सेंस। ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट होता है बेटा वो आता है नॉन एक्शन और एक्शन दोनों का जिक्र करता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ओनली एक्शन का जिक्र करता है। ये आप सभी को पता है। चलो, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? चलो आ जाओ। चले, अब देखो, अपन ने अभी तक जो सेंस के बारे में पढ़ा, वो किस किस टेंस में पढ़ा? अब आप बोलोगे सर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आप सभी को पता है सर हम प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, और आपने कौन से टेंस में देखा? सर पास्ट परफेक्ट में भी देखा है ना? देखा कि नहीं देखा अपने? पास्ट परफेक्ट में भी देखा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी देखा ना? चलो, और किस में देखा? सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा है ना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी अपन ने सिंस का जिक्र देखा। ठीक है, और किस में देखा? सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखा है ना? इन्हीं में तो देखा अभी तक अपन ने सिंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी हमने सिंस का जिक्र देखा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं देखा, फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं देखा सिंस का जिक्र। तो इनमें क्या आ सकता है बेटा? सिंस आ सकता है। ठीक है, आप सभी ने देखा कि सर इनमें सिंस आ सकता है। ठीक है, इनमें सिंस का जिक्र किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यदि हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट में हम सिंस का जिक्र नहीं करते हैं तो फिर उसकी जगह पर किसका जिक्र करें? उसकी जगह पर कौन लगाए, क्या लगाए ऐसा कि जो मीनिंग दे दे? अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो सिंस होता है ना, वो क्या मीनिंग देता है? सर तब से लेकर अब तक, यानी कि पास्ट से लेकर अब तक की बात करता है। कौन? सिंस। यानी कि तब से लेकर अब तक, यही तो बात करता है सिंस। समझ में आ रहा सभी को? सिंस क्या बात करता है? तब से लेकर अब तक, ये बात करता है। लेकिन जो फ्यूचर टेंस होता है वो क्या बात करता है? सर आगे की बात करता है, आगे ही होगा। तो अब आप देखो कि सिंस का जिक्र फ्यूचर में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंस तो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक या आगे तक की बात करता है, लेकिन जो फ्यूचर होता है वो ओनली आगे की ही बात करता है, पीछे की बात नहीं करता। तो इस वजह से बेटा फ्यूचर टेंस में सिंस का जिक्र नहीं करते अपन। ठीक है, तो अब आपको डाउट आएगा सर तो करे किसका यूज़ फिर फ्यूचर को दिखाने के लिए? तो बेटा पहले इसको कॉपी करो, फिर अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, चलो करो कॉपी। करो बेटा कॉपी।
चलिए बेटा आगे, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, अब अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस, ठीक है बेटा, यूज ऑफ सिंस, ठीक है बेटा। अब देखो, अपन पहले लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें बेटा अपन देखो, अपन जो सेंस की जगह होता है ना, सेंस की जगह फ्यूचर में अपन उसकी जगह पर लगाएंगे बेटे फ्रॉम। क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम। जो फ्रॉम होता है बेटा वो मीन करता है, अब से लेकर तब तक, अब से लेकर फ्यूचर तक, अब से लेकर फ्यूचर तक वो ये काम कर रहा होगा, अब से लेकर फ्यूचर तक वो ये काम कर रहा होगा। फ्रॉम जो मीनिंग देता है बेटा वो मीनिंग देता है अब से लेकर वो फ्यूचर तक वो काम कर रहा होगा, ठीक है। वह 2026, जैसे अभी 2026 वो 2026 से लेकर 2030 तक वो वहाँ पढ़ा रहा होगा। तो ऐसे सेंस में अपन यूज करते हैं बेटा फ्रॉम, ठीक है बेटा। तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है बेटा, इसमें भी अपन फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिंस तो आता ही इसमें, ठीक है। तो सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि नहीं आता? अब आप बोलो से आता है, ठीक है बेटा। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में तो फ्रॉम भी आ सकता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है बेटा फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट में, इनमें दिक्कत होती है। तो उनकी जगह पर अपन लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बेटा इसमें, हाँ सर, इसमें भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं और सिंस का यूज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, इसमें क्या होगा सर? इसमें हम ओनली फ्रॉम का यूज़ करेंगे, सिंस का जिक्र, सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा सभी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है, यानी कि फ्रॉम के बाद में सर, फ्रॉम के बाद में फ्यूचर ड्यूरेशन आएगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ठीक है बेटा। फ्यूचर के बाद में आएगा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। लिखवा दो क्या एग्जांपल, चलो आ जाओ। जैसे मैंने लिखा, he will have been living here, ठीक है, since 2030, ठीक है। तो ये क्या ठीक है? ये क्या ठीक हुआ? अब आप बोलोगे नहीं सर, सिंस यहाँ पर गलत हो गया। क्या लगाना चाहिए सर? फ्रॉम प्लस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट समझने में बेटा? चलो करो कॉपी, फिर इसको मिटाकर अपन थोड़ा बहुत और लिखें, फिर आज का जो क्लास है उसका एंड करेंगे। करो बेटा इसको भी। करो करो।
मिटा दो, करो बेटा जल्दी करो। चलो आ जाओ, तो जल्दी करो बेटा, करो। मैं मिनट को बेटा गेट बंद कर दो। चलो मिटा दो, मिटा दो क्या बेटा, मिटा दो। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, जो फ्रॉम होता है ना बेटा, फ्रॉम, ठीक है। अरे यार, जो बेटा फ्रॉम होता है उसके बाद बेटा वो देखो, फ्रॉम जो होता है वो उसके बाद में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम भी आ सकता है। स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम यानी कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग टाइम टू एंडिंग टाइम, ठीक है बेटा। ऐसा सेंस में आप यहाँ पर सिंस नहीं लगा सकते, ठीक है। जब आपको फ्रॉम के बाद में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया गया हो तो वहाँ पर फिर आप सिंस नहीं लगा सकते हो, ठीक है बेटा, सिंस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जब फ्रॉम के बाद में आपको स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया गया हो तो वहाँ पर सिंस का जिक्र नहीं होता, ठीक है। लिखवा दो एग्जाम्पल, चलो आ जाओ। जैसे मैंने आपको लिखवाया कि बेटा, मैंने बोला ही वर्कर हर, ठीक है, सिंस 2014 to 15, ठीक है। क्या ये सेंटेंस ठीक है बेटा? क्या सेंटेंस ठीक है? बताओ। अब आप बोलोगे नहीं सर, इसमें स्टार्टिंग टाइम 2014 से 2015 तक, ठीक है। सर यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया गया है और आपने बताया था कि स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम में सिंस का यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और क्या आएगा बेटा? फ्रॉम आएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? चलो एक और एग्जाम्पल लिखो। ठीक है बेटा, चलो देखो, एक एरर आपको ऐसे भी आ जाएगी। देखो जैसे ही देख लो आपकी बार, दे हैव बीन लिविंग हर, ठीक है। वे यहाँ रह रहे हैं फ्रॉम 2014 और 15। क्या बेटा इस सेंटेंस ठीक है? बताओ। वे यहाँ रह रहे हैं 2014 से 2015। देखो ये क्या है बेटा? क्या है? कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या चाहिए बेटा? देखो वे 2014 से 2015 तक यहाँ रहे थे, है ना। अब अपन ये थोड़ी ना बोलेंगे वो 2014 से 2015 तक वो यहाँ रह रहे हैं। वे यहाँ रह रहे हैं 2014 से 2015 तक, क्या रह रहे हैं? 2014 से 2015 तक वे यहाँ रह रहे हैं। कोई सेंस बैठ रही है? नहीं बेटा, कोई सेंस नहीं बैठ रही, कोई सेंस नहीं बैठ रही। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या हो जाएगा बेटा, एग्जामिनर क्या देगा, एरर देगा। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। किसी को कोई डाउट समझने में? किसी को कोई डाउट? बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम आएगा, ठीक है, कब एक्शन स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें सेंस चल रही है, इसमें कोई काम एंड हुआ है? नहीं, काम का कोई एंड नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर गलत हो जाएगा। कब? जब फ्रॉम में स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया गया हो, ठीक है। करो बेटा कॉपी। करो बेटा कॉपी। करो बेटा, करो बेटा कॉपी। एक और एग्जाम्पल लिखो, रहने दो या फिर रहने दो यार, चलो लिख लो यार, चलो मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। किसी मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा हो कि सर एक और एग्जाम्पल लिखा हो, तो लिखो बेटा, दे हैव बीन वर्किंग, कुछ भी लिख लो। तो अब आपको ये ध्यान रखना है बस सर कि जो स्टार्टिंग टाइम और अगर एंडिंग टाइम दिया गया है तो वहाँ पर फिर क्या आ रहा है सर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है और फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा सर, यहाँ पर आना चाहिए वर्कड, ठीक बेटा, ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। उन्होंने यहाँ काम किया था 2014 से लेकर 2015 तक यहाँ काम किया था, ठीक है। ऐसे करो कॉपी, ठीक है। और मेरे को ये भी बता देना कमेंट करके कि जो आपको क्लासें है ना वो कैसी लग रही है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, इसमें आप ही देखो, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं भी दिन रात देखो, मैं भी रोज़ आकर आपके सामने बड़बड़ाता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है। अपना मुंह दुखता है, कभी चलते बार बार चल कर देखो, मैं आपकी प्रॉपर वाइज क्लास ले रहा हूँ। तो मैं नहीं थक रहा तो आप क्यों थक रहे हो, हैं? मैं ही नहीं थक रहा तो आप क्यों थक रहे हो बेटा, प्रॉपर वाइज क्लास ले लो, ठीक है। बेटा आपको समझाने बस, मैं तो आपको समझो बस, आप कैसे करके टेंस से अब घबराना बंद करो बेटा। जो आज जो आपका टेंस टॉपिक है वो क्या हो गया है, कंप्लीट। तो बेटा दो इसको, चलो। तो बेटा अब सभी आप जा सकते हो जिसको। और देखो बेटा, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो भी टॉपिक देखो, आपने मेरे से प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा, कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। उसमें किसी को कोई डाउट, और टेंस टॉपिक भी आपने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक भी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, पढ़ने में समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, कुछ नहीं, ठीक है बेटा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस मेरी एक ही ख्वाहिश आपसे, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि आप प्रॉपर वाइज इनको क्या करो, रिवीजन करो, मत छोड़ो। हाँ, अब आप जा सकते हो इस पर, गूगल पर, और वहाँ पर आप टेंस से रिलेटेड और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा बेटा। ये ऐसा नहीं है कि सर ने हमको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दी तो हमसे टेंस के बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। नहीं बेटा, अगर आप बड़े क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से उनके बारे में जान लेते हो, ठीक है, तो आप, और अगर टेंस से रिलेटेड, तो आप देखो मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है, टेंस से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ाई है। आप दूसरे का भी देख लेना और मेरा भी देख लेना। मैंने आपको जो टेंस में पढ़ाया है, कोई सी भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको छोड़ दी हो, ठीक है बेटा, हर एक चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि आप जितना पढ़ा दिया गया है एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लो, और उनके क्या करो, गूगल पर जाकर क्वेश्चन सर्च करो, टेंस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, और सॉल्व करो, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद। अब अपन कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, ठीक है बेटा। चलो जाओ बेटा।